पद्मिनी एकादशी 2026। आज है पद्मिनी एकादशी। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और पारण की टाइमिंग। अधिक मास की पहली एकादशी का व्रत। धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। हर माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी को ये व्रत पड़ता है। ऐसे में साल में कुल 24 एकादशी पड़ती है, लेकिन इस साल अधिक मास होने के कारण कुल 26 एकादशी पड़ने वाली है, जो ज्येष्ठ मास में पड़ेंगी। व्रत 2026 आज यानी 27 मई को पूरे देश में अधिक मास की पद्मिनी एकादशी मनाई जा रही है, जिसको कमला एकादशी और पुण्यवर्धनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह व्रत 3 साल में एक बार आने वाला अधिक मास या मलमास या पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष में रखा जाता है। इसे सभी व्रतों में अत्यधिक पुण्यदायी और पापों का नाश करने वाला माना गया है। इस दिन श्री हरि और माँ लक्ष्मी की एक साथ पूजा की जाती है। आइए जानते हैं पद्मिनी एकादशी पर पूजन कैसे करें और कौन कौन से मुहूर्त हैं आज के दिन। ज्येष्ठ माह की एकादशी तिथि 26 मई को सुबह 5:10 से शुरू होकर 27 मई को 6:21 पर खत्म होगी। इस व्रत का पारण 28 मई को सुबह 5:25 से लेकर सुबह 7:56 तक होगा। सुबह 4:03 से लेकर शुभ मुहूर्त सुबह 4:44 तक है। गोधूली मुहूर्त है शाम 7:10 से लेकर के 7:31 तक। शुभ योग। पद्मिनी एकादशी पर आज 2 योगों का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का निर्माण होने जा रहा है, जिसका सुबह 5:25 से शुरू होकर 5:56 तक रहेगा। अब जानते हैं पूजन विधि, कैसे हम पद्मिनी एकादशी का पूजन करें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। पूजा करने से पहले अपने मंदिर या पूजा स्थान को अच्छी से तरह से साफ करें। फिर एक लकड़ी के पट्टे पर भगवान विष्णु, बाल गोपाल, शालिग्राम और श्री यंत्र की स्थापना करें। इसके बाद इन सभी को पंचामृत से स्नान कराएं और पीले वस्त्र, फूल, तुलसी की माला अर्पित करें। पूजा के दौरान देसी घी का दीपक जलाएं और धूप भी करें। भगवान को मिठाई, फल, तुलसी के पत्ते और पंचामृत का भोग लगाएं। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। एकादशी के दिन दान पुण्य करना बहुत शुभ माना जाता है, इसीलिए अपनी श्रद्धा के अनुसार दान जरूर करें। शाम के समय तुलसी के पौधों के पास मिट्टी का दीपक जलाएं और यदि संभव हो तो उसकी 7 बार परिक्रमा करें। ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर पानी में सुरक्षित रख लें। अब जानते हैं पद्मिनी एकादशी की व्रत की कथा। पूर्व काल में त्रेता युग में हय नामक वंश के कृतवीर्य नाम के एक राजा महिष्मतीपुरी में राज्य करते थे। उस राजा की 1000 अत्यंत प्रिय रानियां थी, लेकिन उनमें से किसी को भी पुत्र प्राप्त नहीं हुआ था जो उनके राज्य का भार संभाल सके। राजा ने देवताओं, पितरों, सिद्धों तथा अनेकों वैद्यों की सहायता से पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत प्रयास किए, परंतु सभी प्रयास असफल रहे। अंततः राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। उनकी परम प्रिय रानी पद्मिनी, जो इक्ष्वाकु वंश के राजा हरिश्चंद्र की कन्या थी, भी उनके साथ वन में जाने के लिए तैयार हो गई। दोनों ने अपनी मंत्री को राज्य का भार सौंप दिया और राजसी वस्त्र त्याग कर गंधमाता पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्षों तक कठोर तप किया, लेकिन फिर भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमलनयनी पद्मिनी को माता अनुसुईया ने बताया कि 12 महीनों में भी अधिक महत्वपूर्ण मलमास होता है, जो 32 महीनों के बाद आता है। इस मास में शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत जागरण सहित करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर शीघ्र ही पुत्र का वरदान देते हैं। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पद्मिनी एकादशी का व्रत किया। उन्होंने एकादशी के दिन निराहार रहकर रात्रि में जागरण किया। उनके इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र का
पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। उसी वरदान के प्रभाव से उनके यहाँ कार्तवीर्य नामक पुत्र का जन्म हुआ, जो अत्यंत बलवान था। तीनों लोकों में उसके समान कोई शक्तिशाली नहीं था और भगवान के अतिरिक्त कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता था। हे नारद, जो मनुष्य मलमास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं और इस पवित्र कथा को पढ़